जीवन में कभी-कभी अज्ञानता के आवरण में रहना जीवन को सुखमय बना देता है। जीवन में यदि हम कभी-कभी अज्ञानता के आवरण में रहते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता और हम अपनी तरफ से जो हमारे दृष्टिकोण है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो कार्य पद्धति है, उसी के अनुसार चलते रहते हैं, तो वो कभी-कभी ऐसा दृष्टिकोण और ऐसा रहना उचित हो रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। मैं अपने एक निजी अनुभव से इस बात को साबित करने का प्रयास करता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, जो काफ़ी गहरे मित्र रहे हैं, लेकिन कुछ बातों पर मतभेद भी होते रहते हैं और वो मुझे हमेशा हर दिन व्हाट्सएप मैसेज किया करते हैं और मैं बिना उनके व्हाट्सएप मैसेज को डाउनलोड किए नीचे से 2 हाथ जोड़ देता हूँ, 1 फूल भेज देता हूँ, तो फिर ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला कुछ महीनों का नहीं या कुछ दिन का नहीं या कुछ सप्ताह का नहीं बल्कि सालों तक 2-3 साल तक चलता रहा। सामान्य रूप से मैंने माना कि जो मेरे मित्र हैं वो मुझे शुभकामना संदेश देते हैं और गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी व्हाट्सएप में जो प्रचलन है उसके अनुसार वो मुझे ऐसा ही मैसेज देते होंगे, ऐसा मेरा मानना था। और सामान्य रूप से फिर ये भी होता है कि एक टाइम लगता है डाउनलोड करने में और उस पर फिर उसको देखना, फिर उसको फिर स्टोर करना, फिर उसको हटाना, एक प्रक्रिया लग जाती है। तो इससे बढ़िया ये है कि उन्होंने मुझे याद किया, मैंने भी 2 हाथ जोड़ के याद कर लिया। एक दिन अचानक वो जो मुझे मैसेज वो देते हैं, वो डाउनलोड हो गए अपने आप और मैंने जब देखा उन मैसेजेस को या उस मैसेज को जो अपने आप डाउनलोड हो गया था, तो उन्होंने मुझ पर बड़ी कटाक्ष करी थी, मेरे प्रोफेशन पर। उसके बाद फिर मैं जिज्ञासा, क्योंकि मनुष्य की जिज्ञासा है और मनुष्य जो है वो हमेशा नकारात्मक प्रवृत्ति को ज्यादा प्रमुखता देता है, तो मेरे अंदर भी वही भावना सामने आई, तो मैं फिर और मैसेज डाउनलोड करने लगा। तो देखा कि अधिकांश जो मैसेज हैं वो व्यंग्यात्मक हैं, वो या तो व्यक्तिगत रूप से मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं या फिर मेरे प्रोफेशन पर कटाक्ष कर रहे हैं या फिर मेरे परिवार पर कटाक्ष कर रहे हैं या मेरे अ, जो टीचिंग है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। और मैं मजेदार बात ये थी कि उनको कई बार मिला इस दौरान और वो मुझे मिलते थे और थोड़ा-सा उनको लगता था कि वो सकपका से रहते थे और उनको शायद ये लगता होगा कि यार ये कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, तब से फिर मैं, अब स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, तब से मैंने फिर उनको चैटिंग से हटा दिया या जो भी है ब्लॉक कर दिया। एक सामान्य सी जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि बार-बार नेगेटिव चीज़ें देखना अच्छी बात नहीं है और फिर नेगेटिव चीज़ें देख-देख करके व्यक्ति फिर उसी ओर चलने लगता है, वैसा ही सोचने लगता है। तो ऐसा ही मैंने भी किया कि मुझे लगा कि इनके मैसेजेस देखना अच्छा नहीं है और इनको अपने चैटिंग से हटा देना चाहिए। ऐसा ही मैंने किया। भले आज भी वो मुझे मिलते हैं और बातें होती हैं, लेकिन वो बातें नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पर ये एक अनुभव मैंने ये गेन किया साहब कि जीवन में कभी-कभी जब हम लोग अज्ञानता की ओर रहते हैं, अज्ञानता के आवरण में रहते हैं, तो फिर हम लोग सुखी से रह जाते हैं। हम लोग, वो अज्ञानता ही ज्ञान बन जाता है या जो सूचना हमें नहीं मिलती है, जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है, वो अच्छा ही होता है। क्योंकि अगर गलत चीजों की सूचना अगर न मिले और नकारात्मक चीजों की सूचना अगर न मिले व्यक्ति को, तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। और कभी कभी वो बड़े फायदेमंद भी होता है। तो कम से कम जब तक मैं उनके मैसेजेस को जब तक मैंने नहीं पढ़े, तो तब तक मैं बड़ा सुखी तो था। मेरे अंदर एक जो भाव था उनके प्रति वो अच्छा ही था, एक सकारात्मक भाव था।
लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ, सूचना मिल गई, तो फिर वो भाव बदल गया। भाव बदला तो इतना बेकार भाव बन गया कि अब मैं उनसे बात करना ही पसंद नहीं कर रहा हूं। तो ये है मेरे एक छोटा सा अनुभव जीवन का, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि कभी-कभी अज्ञानता में रहना और किसी सूचना को न मिलना अच्छा ही कहा जाता है। और बहुत ज्यादा सूचनाएं मिलने से भी व्यक्ति अ, एक यूं कहें कि थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति में चला जाता है या विचलित सा हो जाता है, या यूं कहें कि वो जो उसके अंदर के जो संस्कार हैं, जो उसके अंदर के जो भावनाएं हैं, वो विकृत रूप में सामने आ जाती हैं। और अगर उसको पता ही नहीं है तो वो अपने हिसाब से आगे बढ़ता है और बड़े अच्छे तरीके से बढ़ता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं एक छोटे से इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूं कि हाँ, कभी कभी अज्ञान ही ज्ञान बन जाता है। कभी कभी अज्ञानता में रहकर व्यक्ति अच्छा कार्य करने लगता है और अच्छा कार्य करता है। लेकिन जब उसको उसका आभास होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान तो क्या कह सकते हैं, सूचना कह सकते हैं उसको। जब उसको सूचना मिल जाती है, उन सूचनाओं से, उन बातों से वो परिचित हो जाता है, तो फिर उसके भाव बदल जाते हैं, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके अंदर विकृति आने लगती है। तो ये था एक छोटी सी बात जो मेरे जीवन से संबंधित रही और एक लंबे समय तक चली। इसलिए मुझे लगा कि ये चीजें साझा अवश्य करनी चाहिए कि हम लोग जो नकारात्मक चीजें हैं उनको कम से कम समेटें और कम से कम याद रखें। जो अच्छी चीजें हैं उनको ही याद रखें, और जो नकारात्मक चीजें हैं जो खुद को भी डिस्टर्ब करती हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती हैं, उनको भूल जाएं। तो ये कुछ बातें थी। आपने इसको देखा तो आप लोग इसको कुछ महसूस कर पा रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।